नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों चलिए हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8वां लगाने वाले हैं, जिसमें मैंने एमएस ऑफिस से क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। और एमएस ऑफिस से बात की जाए तो पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, वर्ड्स, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। शॉर्टकट की हो गई तो शॉर्टकट की भी मैंने यहाँ पर कवर की हुई है, जिससे आपका रिवीजन हो पाए। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप अच्छे से जो है वो बार बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वैसे मुझसे बनते हैं लेकिन जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझसे गलत हो जाते हैं, तो गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो। ओके, क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में ही आप कन्फ्यूजन होते हो और इसी की वजह से जो है आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो थ्योरी आपने पढ़ी है, अच्छी बात है, रिवीजन करिए उसका और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो शायद ही बात है आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो कन्फ्यूजन ना हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे, जितना फेस करोगे उन चीज़ों को, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी आएगी और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस या वर्ड पेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस। एक्सेस जो है ये डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं, टैक्स के लिए, ये हम चार्ट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट कहा जाए उसके लिए यूज करते हैं एमएस एक्सेल। ठीक है, पावर पॉइंट हो गया हमारा, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो इन सभी को याद रखना। पावर पॉइंट में जो है एनिमेशन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है, कौन सी चीज़ किस लिए यूज की जाती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन, वर्ड पेड या स्प्रेडशीट। तो अभी मैंने आपको बताया था एमएस एक्सेस जो है ये किस चीज़ का है, डेटाबेस से संबंधित है या डाटाबेस से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। प्रेजेंटेशन से हमारा एमएस पावर पॉइंट हो गया। वर्ड पेड ये एमएस ऑफिस में नहीं होता है, स्प्रेडशीट होती है, ये एमएस एक्सेल के लिए होती है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, शायद आपको यहाँ पर धुंधला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा आज क्वेश्चन थोड़े धुंधले हैं तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया था कि एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर चित्र डाटा संशोधन हेतु, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड है और एमएस वर्ड, एमएस वर्ड जो है टेक्स्ट से संबंधित होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो एमएस वर्ड जो कि आपको ये और याद रखना है, जो एमएस ऑफिस होता है या एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, याद रखना है। इसी के अंतर्गत एफएन ऑफिस के अंतर्गत जो है सारी चीजें पैकेज में रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने में कौन सी कुंजी हम प्रयुक्त करते हैं, होम, होम, पेज अप या पेज डाउन या एंटर। जैसे कि हमने कोई यहाँ पर मान लो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा कर्सर चल रहा है और मुझे यहाँ पर लाना है कर्सर को एकदम से, तो मुझे कौन सी कुंजी यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है हम होम का यूज करते हैं। जैसे ही आप होम दबाओगे तो यहाँ से कर्सर जो है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आप जो है वो आरंभ कर पाओगे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन होते हैं प्राय। ठीक है, टेक्स्ट किस तरीके से होते हैं, अलाइन होते हैं, जैसे अनाइन बोला जाता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर या
इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो किस तरीके से आपको इस तरफ से जो है लिखा हुआ मिलता है, ना कि इस तरफ से। ठीक है, आप भी अगर कभी भी कोई भी चीज लिखते हो तो इसी तरफ से तो ऐसे करके लिखते जाओगे, ऐसे 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 करके नहीं, ऐसे ऐसे करके। मतलब ये वाला किस साइड है, हमारा लेफ्ट साइड है, और ये हमारा राइट साइड है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारा अलाइन जो रहता है वो लेफ्ट रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, फाइल में चार्ट बनाने के लिए उपयोग। फाइल है कोई और उसमें हमें चार्ट बनाना है। ठीक है, चार्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर चार्ट, विजार्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम जो है वो विजार्ड, चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से अगर मान लो हमें कोई टेबल बनानी है या इस तरीके का पाई चार्ट बनाना है, बार बार चार्ट बनाना है, इस तरीके, तो ये सब जो है आपको इसी में अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। मतलब एमएस, जैसे कि आप देखते हो एक फेसबुक हो गया, तो उससे आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। इसी तरीके से एक एमएस ऑफिस का होता है जो आपको विंडोज में ही इंस्टॉल रहता है ऑलरेडी। जब आप इसमें एमएस ऑफिस के अंतर्गत ही देखा जाता है। जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसी में जो है आपको, जैसे कि एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। ऐसे ही जो है वो सूचना प्रबंधन के लिए, यानी सूचना मैनेजमेंट के लिए जो है इसका देखने को मिलता है। ये ऑप्शन है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटलुक। आउटलुक जो रहता है यह है निजी सूचना प्रबंधक होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहता है ये क्या है, ब्राउजर है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ब्राउजर है जो इनबिल्ट रहता है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर यानी रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। जैसे आप कोई भी लिखते हो टेक्स्ट और उसके नीचे थोड़ी सी ऐसे करके पतली सी रेड लाइन होती है। स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर की त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या प्रिंटिंग त्रुटि, तो ये होता है स्पेलिंग की त्रुटि। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अक्षर के नीचे कहा गया है। ओके, याद रखना है अक्षर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ड रैप की विशेषता क्या है। वर्ड रैप ऑप्शन है यहाँ पर, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होना, ऑप्शन सी है यहाँ पर, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा होती है, और डी ऑप्शन यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो वर्ड रैप जो होता है, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और जैसे ही यहाँ पर लाइन खत्म होती है वो स्वतः ही आपको अगली लाइन में पहुंचा देता है, उसे ही बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक है, तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना है वर्ड रैप। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक, ये अंक लिखा हुआ, ठीक है, अंक होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कंटेंट, या इनमें से कोई नहीं। आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सी ऑप्शन, सेल एड्रेस होता है। दरअसल कॉलम और रॉ मिलके ये जो है एक सेल का निर्माण होता है, और इसमें अक्षर और अंक होते हैं ना, वो दरअसल जो है इस सेल का एड्रेस बताते हैं। ओके, तो सेल एड्रेस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल+M, कंट्रोल+N, कंट्रोल+Shift+N, कंट्रोल+S, या इनमें से कोई नहीं। ये आरबीआई के एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल+N। ठीक है, कंट्रोल+N के माध्यम से हम नई डॉक्यूमेंट, एमएस ऑफिस में नई डॉक्यूमेंट हमें बनाना है तो कंट्रोल+N का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, हमने कोई टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लो एजुकेशन,
ठीक है। और इसको हमने सेलेक्ट करके मान लो ये इस तरफ है या फिर हमने माना कि राइट या लेफ्ट तरफ है, हमें इसे सेंटर में लाना है। तो इसके लिए हमें कौन सी कुंजी का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस ई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई दबाओगे तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस बी से होल्ड होता है। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद भी रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है। जो हमारा रिप्लेस होता है, आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा जब खोलोगे ना, तो वहां पर जो है एक रिप्लेस विकल्प होता है या ऑप्शन होता है। ये किस में होता है, फाइल मेन्यू पर, व्यू मेन्यू पर, एडिट मेन्यू पर या फॉर्मेट मेन्यू पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडिट मेन्यू पर। एडिट मेन्यू पर आप देखोगे रिप्लेस बटन का होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक्सेल वर्कबुक संग्रहण है। जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है, वो किस चीज का संग्रहण है, चार्ट, वर्ड का बुक, वर्ड बुक, वर्कशीट या इन सभी का या इनमें से कोई नहीं। तो ये सिर्फ वर्कशीट का होता है, ना वर्कबुक का, ना वर्ड बुक का, ना चार्ट का। सिर्फ जो होता है यह है वर्कशीट का होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। कोई हमें सूचना को डिस्प्ले करना है, ठीक है, और प्रोग्राम को रन करना है। डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, विंडोज या आइकन। तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज। विंडोज होगी तो तभी तो डिस्प्ले होगी आपकी, जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसको। तो ये आयताकार जगह में आपको देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, विंडोज। ओके, विंडोज एक तरीके से जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम में याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं। कोई कमांड है और उसकी जो है वह विभिन्न सूचियां देखी जाती हैं। तो GUI, आइकन, मेन्यू, विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो ये मेन्यू में, ओके, मेन्यू में कमांड की सूचियां मेन्यू में होती हैं, प्रकट होती हैं, स्क्रीन पर प्रकट हो जाती है, इसमें देखने को मिलती है। ओके, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसको याद रखना है। GUI इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। ठीक है, वेब विंडोज, करंट विंडोज, वर्ड पेड विंडोज, एक्टिव विंडोज या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैं आप अभी जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जो विंडो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चीजें, तो ये क्या है, ये एक्टिव विंडो है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जिसे हम सक्रिय विंडो भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फाइल्स या माई टेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको देखिए, पर्सनल फाइल हो गई, फोल्डर हो गई, तो ये माई डॉक्यूमेंट में आप रख सकते हो। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप रखते हो। अगला, ओके, तो ये थे प्रश्न। अब मैं यहाँ पर आपको जो की है शॉर्टकट की, इसको एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि F1 का जो है यूज करते हैं F हेल्प के लिए। अगर आपको पता है तो आप रिवाइज कीजिए साथ में। ठीक है, F1 का हेल्प के लिए यूज करते हैं, F2 का जो है वो रीनेम के लिए यूज करते हैं, F3 का फाइल या फोल्डर खोजने के लिए, F4 का हम जो है वो सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए, F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए, और एक रखिए F12 सेव एज के लिए। ठीक है, इसमें दी नहीं है, सेव एज के लिए आगे दी होगी या फिर, तो सेव एज के लिए। F7 जो है ये स्पेलिंग और ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ग्रामर स्पेलिंग चेक करने के लिए, जांच करने के लिए F7 का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F10 का चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए, अल्ट प्लस F4 का सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, कंट्रोल प्लस F4 का सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। तो अल्ट और कंट्रोल साथ में F4 है, तो दोनों ही चीजें एक ही चीज परफॉर्म करेंगी, जो कि सक्रिय विंडो को बंद कर देगी, सक्रिय प्रोग्राम को बंद कर देगी। शिफ्ट प्लस F3 कैपिटल या स्मॉल लेटर बदलना है, तो ये हमें देखने को मिलता है। ओके,
एस्केप कैंसिल करना, जो भी हमारा वर्तमान कार्य है, अगर मैं इसके बटन दबा दूंगा तो ये प्रोग्राम जो है हट जाएगा। डिलीट, डिलीट करने के लिए एंड विंडो सक्रिय, लाइन के अंत में पहुंचने के लिए, होम के लिए, लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए एंटर, निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। टैब की बात की जाए, विकल्पों में आगे बढ़ना, टैब में आगे बढ़ना, खाने, ठीक है। तो टैब जो है वो आगे बढ़ने के लिए यूज करते हैं। क्या F12 आ गया है यहाँ पर, तो मैंने बताया है सेव एज के लिए, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। विंडोज लोगो प्लस एल करना है तो ये विंडो लॉक हो जाएगी कंप्यूटर की। अगर विंडोज की प्लस एम दबाओगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। विंडोज की दबाओगे तो जो मेन्यू में हमारे जितनी भी प्रदर्शित एप्लीकेशन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कंट्रोल प्लस एस्केप का स्टार्ट मेन्यू खोलना, अल्ट प्लस टैब का दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना, ठीक है। जैसे कि मैं, आप देखते हो ये देखिए, ये दूसरे प्रोग्राम जितने भी खुले हैं ना, ये सब खुले हैं, तो मैं इस पे जा रहा हूँ ना, जैसे इस पे पहुंच गया तो ये क्या है, अल्ट प्लस टैब मैंने बताया था, दूसरे प्रोग्राम पे पहुंच गया। अल्ट प्लस एंटर के लिए चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए, ठीक है। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम है या कोई भी फाइल है उसकी हमें प्रॉपर्टी देखनी है तो अल्ट प्लस एंटर दबाओगे, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट के लिए आपको हमेशा जो है हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको डिलीट कर देगी। जैसे आप नॉर्मली अगर डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे ना तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस एम डॉक्यूमेंट में के प्रारंभ में जाने के लिए, ठीक है। तो होम और कंट्रोल प्लस होम दोनों ही एक ही चीज काम करती है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस भी कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रिड्यू के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए, यानी किए गए कार्य को पहले जैसा करना है, और कंट्रोल प्लस वाई समाप्त किए गए कार्य को फिर करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, शब्द जो रहेंगे टेक्स्ट रहेंगे उसको बोल्ड करना है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक फॉर्मेट के लिए शब्दों को, ठीक है। कंट्रोल प्लस से सभी को सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो खुला है, कंट्रोल प्लस एंड न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए, या कंट्रोल प्लस पी प्रिंट निकालने के लिए, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस जे पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, दोनों तरफ से व्यवस्थित करना तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन के लिए, पेज अप के लिए, पेज अप ये की डाउन पेज, ये सब जो है आगे जाने के लिए आपको पेज अप करना है, डाउन करना है तो पीछे जाने के लिए, कंट्रोल प्लस टी फॉन्ट विंडो खोलना है, और कंट्रोल प्लस स्टैंड का बात की जाए तो ये पेज ब्रेक देना, अल्ट प्लस अंडरलाइन के लिए संबंधित मेनू प्रदर्शित करना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक बार में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कम सब्सक्राइब करते हैं, मैंने देखा है, मतलब 50% ही लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको ज़रूर डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।